बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का आगाज़ है और महाफ़िल मिलाद जो हैं वो घर घर मुनक्किद हो रही हैं। और इन महाफ़िल में आम तौर पर चना पुलाव बड़ी फेवरेट डिश समझी जाती है। तो आज आपके लिए चना पुलाव में एक ख़ास वेरिएशन लेकर आई हूँ, एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो आपकी महाफ़िल को खुशबुओं से, जायकों से भर देगी और यकीनन आपके घर आने वाले मेहमान खुश होकर इसको खाएंगे। बड़ी ही मुनफरिद सी रेसिपी है, थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन इसको खाने वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ किए बगैर न रह सकेंगे। सबसे पहले टिक्कों के लिए तैयारी करते हैं। 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही ले लिया। इस दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, इसके अंदर लम्स ताकि ना रहें। फिर इसके अंदर ऐड करते हैं सबसे पहले लेमन का जूस। 2 छोटे साइज़ के नींबू थे, इनका मैंने जूस निकाल लिया है, ऐड कर दिया है। इसके अंदर अगर बड़े साइज़ का लेमन हो तो 1 लेमन भी इसके अंदर काफ़ी है। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करना है और चुटकी बराबर हल्दी, आधा ही टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी बराबर रेड कलर, और तैयार हो गया आपका टिक्का मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मैंने 600 ग्राम लिया है चिकन और बड़े पीसेस को लगा लिए हैं कट्स और छोटे पीसेस को एज़ इट इज़ इसके अंदर बड़े अच्छे से मैरिनेट करके रखना है। 1 टीस्पून ऑयल भी इसमें ऐड कर दें ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए चिकन के पीसेस के साथ। देख सकते हैं आप, जो बड़े लेग पीसेस हैं उनको मैंने कट्स लगाए हुए हैं और छोटे पीसेस को एज़ इट इज़ रख लिया। बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए आपने इनको रख देना है। जितनी देर आप इनको मैरिनेट करके रखेंगे आपके टिक्के इतने ही खुश जायका जो है वो तैयार होंगे। मैरिनेशन के बाद इनको रख दें और मैरिनेशन जब मुकम्मल हो जाए तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे शुरू। लेकिन आपने मैरिनेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एक पैन के अंदर मैंने ले लिया सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें इस तरह से बिछा दें, जितना भी ये बचा हुआ बैटर है वो भी चिकन के पीसेस के ऊपर डाल दें। पहला 1 मिनट हाई फ्लेम रखें ताकि इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाए। इसके बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल दम पे कर देना है और पूरे 15 मिनट के लिए ढाँप के आपने पकाना है। दरमियान में आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है एक दफ़ा और 15 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल तैयार हुए पड़े, बिल्कुल बगैर किसी एफर्ट के आपके ये टिक्के तैयार हो गए। कुछ प्याज के छिलके बीच में रखे, इन पे देखता हुआ कोयला रख के घी डाला है तो ये धुएँ का बहुत अच्छा फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा। इनको एक साइड पे रखें। अब जनाब 1/2 कप कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस किया है। इसको अच्छा से गोल्डन ब्राउन करना है। हमने कुछ खड़े मसाले, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की, 3 से 4 लौंग और 2 तेज़पात, इनको फ्राई कर रहे हैं प्याज़ों के साथ। और इसके बाद लहसुन 2 टेबलस्पून भर के आपने पानी में घोलना है और इस तरह डाल के दम दे देना है। इस लहसुन की बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। आप इस ट्रिक को आजमा के देखें, एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर आपके चावलों में आएगा। यानी आपने लहसुन का 1 टेबलस्पून पानी में भिगोना है और डाल के फौरी तौर पर ढक्कन दे देना है। 2 मिनट के लिए दम आएगा जब इस लहसुन को तो बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर छिलके उतार लेने हैं लाजमी और इनको डाल देना है और भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट, उस वक्त तक जब तक ये टमाटर अच्छे तरीके से घुल कर जो है वो मसाले का हिस्सा ना बन जाए। 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा इस स्टेज पे आपने ऐड कर देना है। 2 टीस्पून चावलों के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह मसाले के साथ आपने भूनना है। और इतनी बनाई करनी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि टमाटर जो है मसाले का हिस्सा बन जाए। अब ये 1 पाव चने थे मेरे पास, मैंने 4 घंटे भिगोया इनको। उसके बाद इनको अच्छा सा 15 मिनट प्रेशर कुक किया है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं ये चने। इन चनों को पूरे 5 मिनट तक मसाले के साथ हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना वरना पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं बनता। बहुत अच्छी सी 5 मिनट भुनाई करें। जब आप देखें कि भुनने के बाद ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है। मैंने 2 गिलास भर के चावल यानी तकरीबन आधा किलो चावल और 1 पाव चने लिए हैं इस पुलाव के लिए। चावलों को भी मैंने 2-3 अच्छे वॉश दे के आधा घंटा पहले भिगो दिया। आधा घंटा बासमती चावलों को भिगो दें तो काफ़ी होता है इनके लिए और बड़े खिले हुए बहुत अच्छे चावल बनते हैं। देखिए ऑयल अलग हो रहा है, चने जो है इसका मतलब है भुन चुके हैं। अब चावलों के हिसाब से मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर कर पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला इसी स्टेज पे आपने डालना है, इससे पहले भुनाई में नहीं डालना। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इस स्टेज पे आपने ज़रूर इसमें एक कट लगा के ऐड कर देनी है। इनका भी इस पुलाव में बहुत ही अच्छा, मुर्ग पुलाव या चना पुलाव, इस स्टेज पे मिर्चें ज़रूर ऐड किया करें।
1 नींबू का रस इसमें शामिल करें ताकि आपके चावल खिले हुए बने, आपस में जुड़े नहीं। और जब थोड़ा सा पानी जो है इसको बॉयल आ जाए तो ये भीगे हुए चावलों का पानी निकालें और इनको ऐड कर दें, इसके अंदर हल्के हाथ से मिक्स कर लें। 10 मिनट तक आपने इनको ढाँप कर पकाना है। तो जनाब, अगर पसंद आ रही है हमारी रेसिपी तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस शानदार रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये बड़ी यूनिक रेसिपी है और आपने एक दफ़ा बनाई तो आपको बेहद पसंद आएगी। 10 मिनट तक जो है ढाँप कर दम देने के पकाने के बाद ये देखिए दम वाली स्टेज पे आ चुके हैं चावल। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो काम शुरू होता है। दम देने से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कितना दम हमें चाहिए। अभी चावल जो हैं हमारे, इनको दम तकरीबन 10 से 15 मिनट का चाहिए। पानी बहुत कम इनके अंदर रह गया हुआ है। इसी स्टेज पे हमने इनको दम देना है। थोड़ा सा इनको पहले मिक्स कर लें ताकि चने ऊपर की तरफ आ जाएँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना, बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना जो है उसकी एक लेयर लगानी है। फिर आपने एक बड़े साइज़ का अनियन ले लेना है, उसके रिंग्स बना के उन रिंग्स को इसके ऊपर फैला देना है। जब आप टिक्कों के साथ इन रिंग्स को दम देते हैं तो एक बड़ा ख़ास किस्म की खुशबू आती है इन चावलों के अंदर। अब जो तैयार टिक्के थे और इनका जो मसाला वो सारा ऊपर हम इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। जो कोयले का फ्लेवर है बारबेक्यू का इन टिक्कों में वो सारा इन चावलों में जाएगा। थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और 10 से 15 मिनट का दम दे दें इसको। ये देखिए दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने खिले हुए, कितने खुशबूदार। यानी आप इसका जब दम उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके इर्द गिर्द बिल्कुल बारबेक्यू हो रहा है और साथ ही चावलों की महक। तो ये एक बड़ा ही भरपूर किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है। पूरा घर आपका खुशबुओं से भर जाएगा। ये देखें कितने खिले हुए, कितने ज़बरदस्त किस्म के ये राइस तैयार हुए हैं। टिक्कों में चावलों का फ्लेवर है और चावलों में टिक्कों का फ्लेवर है। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कि देखने में भी ये चावल जब आप इस तरीके से डिश भर के अपने मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमानों का खुशबू से ही जो है वो बुरा हाल हो जाएगा और वो खाने के लिए बेताब हो जाएंगे। और बहुत ही मज़े के ये चावल बनते हैं। आपने इस डिश को ज़रूर ट्राई करना है। रबीउल अव्वल स्पेशल सीरीज़ में ये हमारी पहली वीडियो है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में हमने आपके लिए रबीउल अव्वल के मीठे भी तैयार किए हैं और चावलों की मज़ीद रेसिपीज़ भी हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिल जाए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है इस सिलसिले में तो वो भी हमें अपने कमेंट्स में लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम फरमाइशों को पूरा कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।